Good morning, students. This is the second lecture of chapter 10, that is Adaptations How Animals Survive, of class 4th from Cordova Science. In previous lecture, we had discussed about adaptation and of animals according to their habitats. In this lecture, we will discuss about adaptation in behavior and adaptations for protection. So let's start. Adaptations in behavior. Some animals have different types of adaptations to survive in extreme weather conditions. क्या होता है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन होते हैं अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग सरवाइव करने के लिए. फर्स्ट, हाइबरनेशन. What is hibernation? The deep sleep of some animals like polar bears, lizards and frogs during winter is called winter sleep or hibernation. Hibernation क्या होता है? वो एनिमल जो ठंडियों में बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन या विंटर स्लीप. जैसे कि कौन से एनिमल है? पोलर बियर्स हुए, लेजर्ड्स हुई और फ्रॉग हुए. ये सब क्या करते हैं? विंटर के सीज़न में बहुत लंबे टाइम के लिए क्या होते हैं? सो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. जैसे हम लोग भी देखते हैं कि जब समर सीज़न होता है उस टाइम पे हमें लिजर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, फ्रॉग्स भी दिखाई देते हैं. बट जब विंटर आती है तब क्या होते हैं? लिजर्ड्स और ये फ्रॉग, ये सब एनिमल्स हमें नहीं दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे सो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विंटर स्लीप या हाइबरनेशन. ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट ऑफ फूड. इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इनटू डीप स्लीप. क्या होता है? समर टाइम में क्या होता है? समर सीजन जब होता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा जो भी फूड होता है इनका, जो भी ये खाते हैं उसको ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, जिससे कि जब ये विंटर टाइम में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं और एक लंबी स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं. उस टाइम पे इन्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है, फूड के सर्च में बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, estivation. The long sleep of some animals like snakes during summer is called summer sleep or estivation. estivation क्या है? कुछ एनिमल क्या करते हैं? समर टाइम में सो जाते हैं, लंबी स्लीप, लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? समर स्लीप या एस्टिवेशन. जैसे हाइबरनेशन में क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं वो समर सीजन में एक्टिव होते हैं और विंटर सीजन में सो जाते हैं. बट इसके अपोजिट एस्टिवेशन में क्या होता है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर सीजन में सो जाते हैं, बट जो विंटर सीजन में होता है उस टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं. इसी को क्या कहते हैं? समर स्लीप या एस्टिवेशन. नेक्स्ट, माइग्रेशन. साइबेरियन क्रेन लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस. क्या होता है? साइबेरियन क्रेन जो बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही ठंडी जगह पे रहती हैं साइबेरिया में. दे कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड वेदर. ये क्या होती हैं? इतनी ज़्यादा ठंडी प्लेस में सर्वाइव नहीं कर सकती. सो दे लीव देयर होम्स इन विंटर एंड फ्लाई थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स टू वार्मर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. क्या करती हैं ये? कि ये जब साइबेरिया में भी थोड़ा नॉर्मल सीज़न रहता है तब तो ये वहाँ रहती हैं, बट जब वहाँ विंटर सीज़न आता है तो ये क्या कहते हैं? वहाँ पे उस वेदर में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं. इसलिए ये क्या करती हैं? वहाँ का जो इनका होम होता है वो छोड़ के आती हैं. विंटर में ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करके आती हैं दूसरी प्लेसेस पे, जहाँ पे सीज़न क्या है? वार्मर हो, मीन्स गर्म हो. वार्मर प्लेसेस पे आती हैं. किस लिए आती हैं?
इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मीन्स अपने खाने और रहने के स्थान के को ढूंढते हुए वो आती हैं। दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस व्हेन विंटर एंड्स देयर। क्या होता है, ये उसके बाद जब साइबेरिया में जहाँ पे ये रहते हैं, जो इनका नेटिव प्लेस है, जहाँ पे ये रहते हैं, जब विंटर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये वापस से इतनी ही डिस्टेंस, जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके ये आते हैं, इतनी ही डिस्टेंस कवर करके वापस ये अपने नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं। सिमिलरली अदर एनिमल्स ऑल्सो रेगुलरली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्या होता है, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं, इवन सारे ही एनिमल्स हैं जो अपने अपनी फूड और शेल्टर की सर्च में इधर से उधर एक से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। द सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू अ मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट इज नोन एज माइग्रेशन। क्या होता है, सीजनल मास मूवमेंट मीन्स बहुत सारी जितनी भी साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, वो पूरा एक बल्क जो मास होता है वो पूरा मूव करके आता है। और ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में मूव करके आते हैं, मीन्स जब साइबेरिया में विंटर सीजन आती है तब ये मूव करके आते हैं, और जब विंटर एंड हो जाते हैं तो ये वापस चले जाते हैं। तो जब जो सीजनल मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का, किस लिए, टू मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट, अपने अकॉर्डिंग एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की सर्च में जो मास मूवमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। हम बैक व्हेल्स लिव इन पोलर रीजन्स बट मूव टू ट्रॉपिकल ओशियंस व्हेन विंटर कम्स फॉर ब्रीडिंग। क्या होता है, ये जो हम बैक व्हेल्स होती हैं, ये कहाँ पे रहती हैं, पोलर रीजन में रहती हैं, बट जब ठंडियाँ आती हैं तो ये कहाँ पे चली जाती हैं, ट्रॉपिकल ओशियंस में चली जाती हैं ब्रीडिंग के लिए। नेक्स्ट, अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटेन बाय अदर एनिमल्स। क्या होता है, एनिमल्स को मारा जाता है और दूसरे एनिमल भी इसे खा जाते हैं, और जो कार्निवोरस पीपल भी होते हैं वो भी एनिमल्स को खाते हैं। So they need protection from their enemies in their surrounding। क्या होता है, जब जो दूसरे एनिमल्स इन्हें खा जाते हैं तो इन्हें अपने आप को बचा के, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना होता है अपने एनिमीज से, ताकि वो इनकी हंटिंग ना कर सकें। Let us see how animals adapt themselves to protect them from their enemies। अब हम क्या देखेंगे कि जो एनिमल्स में कैसे अडेप्टेशंस होते हैं अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट रखने के लिए। फर्स्ट, कैमोफ्लेजिंग। द कलर एंड शेप ऑफ सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रास, लीफ इंसेक्ट्स एंड ग्रासहॉपर्स are such that they can merge with the surrounding. This is called camouflaging। क्या, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एनिमल। क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक जो जेब्रा हुआ, लीफ इंसेक्ट मीन्स वो इंसेक्ट जो लीफ पे रहते हैं, और ये एक फिगर भी दिया गया है लीफ इंसेक्ट का, एंड ग्रास हॉपर। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मर्ज कर लेते हैं। मीन्स जैसी इनकी सराउंडिंग होती है उसी टाइप से इनकी अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेते हैं, ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। जैसे एक लीफ हुआ तो ये लीफ की शेप का दिख रहा है, तो सामने से अगर कोई पर्सन इसे देख रहा होगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये लीफ है या कोई इंसेक्ट है। तो ये इनमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर और शेप चेंज कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो ऐसी प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको क्या, कैमोफ्लेजिंग की प्रॉपर्टीज लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स। कैमोफ्लेज मेक्स एन एनिमल हार्ड टू बी सीन इन इट्स सराउंडिंग। कैमोफ्लेज से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपनी सराउंडिंग में ऐसे मर्ज हो जाते हैं कि उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता है, उन्हें सामने वाले जो भी पर्सन होता है उसको पता नहीं चल पाता है कि वो सराउंडिंग है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है या फिर कोई एनिमल है।
दिस अडेप्टेशंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। क्या होता है, ये जो अडेप्टेशन की क्वालिटी होती है ये इन्हें इनके एनिमीज से बचा के रखती है। अ कैमेलियन changes its body color according to the surrounding to escape from its enemies। जो कैमेलियन होती है ये क्या करती है, अपनी बॉडी कलर को चेंज कर लेती है। ये जिस एनवायरनमेंट में जिस टाइप के ग्रीन कलर हुआ, रेड कलर हुआ, जिस टाइप के पेड़ पे या फूल पे जाती है उस टाइप का अपना कलर चेंज कर सकती है, जिससे ये अपने आप को अपने एनिमीज से बहुत अच्छे से बचा लेती है। आर्टिक फॉक्सेस लिव इन पोलर रीजन। क्या होता है, आर्टिक की जो फॉक्सेस हैं, ये जो फॉक्सेस हैं ये कहाँ रहती हैं, पोलर रीजन्स में रहती हैं। दे हैव ब्राउन कोट इन समर्स। इनमें क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, मीन्स ये ऊपर से ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। दे ग्रो वाइट फर इन विंटर्स टू मर्ज विद द सराउंडिंग। और ठंडियों में क्या होता है, इनके ऊपर वाइट कलर का फर आ जाता है, ताकि जो पोलर रीजन है वहाँ पे स्नो रहती है, आइस रहती है, तो वाइट कलर का इन्वायरमेंट हो जाता है। और इनके जो ये आर्टिक फॉक्सेस होती हैं इनके ऊपर विंटर्स में क्या आ जाते हैं, फर आ जाते हैं, जो कि वाइट कलर के होते हैं, जिससे ये जो वहाँ का सराउंडिंग है उसी में मर्ज हो जाती है और इन्हें भी पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट, shells and spines. Tortoise and snails have hard shells that cover and protect their soft bodies. क्या होता है, जो टॉर्टोइज होती है और स्नेल होती है उसमें क्या होता है, एक ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम शेल कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया गया है ये शेल है, और टॉर्टोइज में तो देखा भी होगा कि क्या होता है, इनकी ये हार्ड कवरिंग जो होती है वो इनके ये जो इनके सॉफ्ट इनका बॉडी होता है उसको प्रोटेक्ट रखती है। क्यों, क्योंकि जब इन्हें लगता है कि कोई एनिमी इनके पास आ रहा है, कुछ एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है जिससे जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो वो क्या करते हैं, ये अपने बॉडी को पूरी तरीके से इस शेल में ही अंदर कर लेते हैं और ये अपने एनिमीज से बचे रहते हैं। नेक्स्ट, porcupines and hedgehogs have sharp spines to protect themselves from their enemies। ये porcupines जो होते हैं और hedgehogs जो होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है, hedgehog का फिगर दिया गया है, इनमें क्या होता है, स्पाइंस होते हैं, मीन्स कांटे होते हैं, बहुत पतले पतले शार्प कांटे होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, इनके जो ये स्पाइंस होते हैं इससे ये अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं, अपने आप को सेफ रख पाते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लेग्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स भी बहुत हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेग्स से क्या होता है, जब एनिमल्स को लगता है कि कुछ डेंजर है आसपास तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक डियर्स, जिराफ्स एंड ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। क्या होता है, कुछ एनिमल्स जैसे कि डियर का दिया है, जिराफ दिया है, ऑस्ट्रिच है, ये क्या है, इनके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। दे रन वेरी फास्ट वेन एवर दे सेंस एनी डेंजर। क्या होता है, जैसे इनको सेंस होता है कि हाँ आसपास एनवायरनमेंट में कुछ डेंजरस चीज़ें हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इनके लिए डेंजर है, ये तुरंत क्या हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। जैसा कि ये एक ऑस्ट्रिच का फिगर दिया है, एन ऑस्ट्रिच हैज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। इनके क्या होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और अपने एनिमीज से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट, पॉइजन से कैसे होता है, एनिमल्स सच एज बीज एंड वैप्स हैव स्ट्रिंग्स। क्या होते हैं, ये जो बीज और वैप्स होते हैं एनिमल्स, इनमें क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं। दे यूज देयर स्ट्रिंग्स टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। और ये कैसे बचाते हैं, छोटे छोटे ये इंसेक्ट होते हैं, बट ये अपने आप को कैसे बचाते हैं कि इन्हें जैसे भी जहाँ पे भी लगता है कि सामने जो एनिमल है या पर्सन है वो इनका एनिमी है, इनको उनसे कुछ डेंजर है, तो ये क्या करते हैं, इनके जो ये स्टिंग्स होते हैं, ये स्टिंग्स जो होते हैं, ये सामने वाले, ये जो सामने जो एनिमल होता है, जिस एनिमल हुआ, पर्सन हुआ, उसकी जो बॉडी होती है उसमें ये अपने स्टिंग को इंजेक्ट कर देते हैं और पॉइजन छोड़ देते हैं, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर lecture number 2. Further we will discuss in next lecture.
Thank you, class.